ये सब दिखावा है, रील बना रहे हैं लोग। बिहार सरकार के माननीय मंत्री ने तीन तीन लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं और सब गाड़ी में हंस भी रहे हैं, फोटो खिंचा रहा है, शूट हो रहा है, रील बन रहा है और पीछे से दर्जनों गाड़ी जा रही है। ये लोग गरीबों के शोषक हैं, गरीबों को देखना नहीं चाहते हैं, गरीबों के बुलडोजर से घर उजाड़ने वाले लोग हैं। एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों से अपील की कि पेट्रोल डीजल कम यूज करें। अब उसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पैदल चल रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, कई मंत्री एक गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक रणविजय साहू हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, अब डीजल बचाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसका असर अब बिहार में भी देखने को ये सब दिखावा है, रील बना रहे हैं लोग। इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है, गरीबों के उन्नति से, गरीबों के रोजगार से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ रील बनाने में मस्त हैं। बिहार सरकार के माननीय मंत्री ने तीन तीन लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं और सब गाड़ी में हंस भी रहे हैं, फोटो खिंचा रहा है, शूट हो रहा है, रील बन रहा है और पीछे से दर्जनों गाड़ी जा रही है। तो ये सब जो लगातार हो रहा है, बिहार की जनता देख रही है किस प्रकार से गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन उस दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार और देश में खनिज पदार्थों की कमी नहीं है, चाहे डीजल हो या पेट्रोल, चाहे एलपीजी गैस, हमारे पास पर्याप्त हैं। लेकिन जिस प्रकार का बयानबाजी हो रहा है, कहीं न कहीं देश दिवालियापन की ओर जा रहा है। आर्थिक मामले में काफ़ी पीछे हुआ है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। बिहार और देश हर मामले में पीछे है। ये लोग लाख टपली बजा लें, ढोलक बजा लें, राम राज की बात कर लें, लेकिन दिल्ली में इनकी सरकार है। इन्होंने कहा था देश लेवल पर हम रोजगार देंगे, 2 करोड़, अच्छे दिन लाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। लेकिन आज देश में हो क्या रहा है, इसके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से ने आप लोगों ने से वादा किया था, लेकिन आप वादा तो निभा नहीं रहे हैं। आपके वादा का तो पर्दाफाश हो गया, पोल खुल गई है। तो बिहार के लोग काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। जनता महान है, जनता सर्वोपरि है। जनता हर बातों को देखती है, जनता बोलती नहीं है, जनता फैसला लेती है और जनता मौका पर फैसला लेगी। क्या लग रहा है, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वो टोटो से चलते हैं, कितने मंत्री को देखेंगे आप तो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। और ये देखिए, सब दिखावा है। टोटो से चल रहे हैं, पीछे से गाड़ियाँ काफिला में चल रही है। ये लोग गरीबों के शोषक हैं, गरीबों को देखना नहीं चाहते हैं, गरीबों के बुलडोजर से घर उजाड़ने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के तमाम जो नेता हैं वो गरीब विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं। इनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है। देश और बिहार से पलायन है इतने स्तर पर, इनसे कोई लेना देना नहीं। लगातार पटना में हत्या हो रहा है गरीबों का, छोटे छोटे व्यापारियों का, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ इनका तारीख पर तारीख और सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल लोगों को डाइवर्ट करते हैं, आंख में धूल झोंकते हैं और बिहार की जनता को ठग रहे हैं। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिलीप जायसवाल से बैठक करते हैं, भूमि सुधार मंत्री हैं, और आपने देखा होगा कि कैमूर जिले में एक बच्चे की गला कर दी गई। एक एबीसी परिवार का 2 बच्चे की गले कर, उसकी माता पिता के भी गले कर, तो ये साबित करता है ना, बिहार में कानून का राज नहीं है, बिहार में अपराधियों का राज है और सरकार मुख्य दर्शक है। सरकार सिर्फ देख रही है और सरकार सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में ही बिजी है। कोई भी अपराध होता है उसके तार आरजेडी से जुड़े होते हैं, ये कहना जेडीयू और बीजेपी से है। चलन न जाने तो अगना टेर। 20 वर्षों से हुकूमत है आपकी इस राज्य में, आपकी जवाबदेही है। अपराध कोई कर रहा है तो उसको सलाखों के पीछे भेजें, उसको निपटाएं, ये आपका काम है। लेकिन चले न जाने तो अगना टेर। शासन व्यवस्था आपसे संभल नहीं रहा है, अपराधियों का बोलवाला है। अपराधियों को सत्ता में लोग बैठे हैं, वो संरक्षण दे रहे हैं और आरोप लगाते हैं किसी और पर। तो बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता ने आपको कुर्सी सौंपा, इसलिए सौंपा कि बिहार का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, गरीब आगे बढ़े, लेकिन गरीब को ही आप ख़त्म कर रहे हैं।
जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया कि अब स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, अब शिक्षा मंत्री भी एक्शन मूड में है, क्या ये सही पालन किया जाएगा या फिर ये भी ऐसे ही रह जाएगा? शिक्षा मंत्री का कोई विजन नहीं है। शिक्षा मंत्री जी को कहीं भी भरोसा नहीं है। वो शिक्षा मंत्री जी को भरोसा है झाड़ फूक में। शिक्षा मंत्री बनते हैं और झाड़ फूक में चले जाते हैं। ये क्या मैसेज दे दिए बिहार में? तो जो पढ़ाई स्कूल में, कॉलेज में, महाविद्यालय में, तमाम जगह जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्था पर चर्चा नहीं करके जो वहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार है। अब गरीबों को भोजन, बच्चों को स्कूल में जाता है, वहाँ बच्चों को सिर्फ खिचड़ी खिला के विदा कर दिया जाता है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को मंत्री जी को दुरुस्त करना चाहिए, न कि झाड़ फूक पर विश्वास करना चाहिए। चलिए, तमाम से सीधे बातचीत करने के लिए रणविजय साहू आरजेडी के विधायक, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है जिस तरीके से स्कूल की मनमानी चल रही थी और तमाम नरेंद्र मोदी ने जो अपील की जनता को लेकर कि पेट्रोल कम यूज करें। बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर बताएं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें डाक टीवी के साथ।